तो दोस्तों ऑनलाइन स्कैम के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो आपके वक्त की कदर करते हुए वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चैरिटी स्कैम। कभी आपने सड़कों पर बच्चों के इलाज के लिए चंदा मांगने वाले लोगों को देखा है? कभी व्हाट्सएप पर एक बच्ची की फोटो के साथ उसमें लिखा हुआ मैसेज देखा है, इस बच्ची को दिल की बीमारी है, बस 10 रुपए की मदद कर दो। और आपने भी शायद भावुक होकर कुछ भेज भी दिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन संदेशों में से 90% मैसेजेस फेक होते हैं? जी हाँ, इंसानियत और दया की भावना को भी कुछ लोग एक धंधे में बदल चुके हैं। 2023 में मुंबई पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जो रेलवे स्टेशन के बाहर बच्चों की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और फोटो लेकर चंदा इकट्ठा करता था। नाम था बचपन सेवा समिति और काम था मासूम चेहरे के नाम पर हर दिन 50,000 रुपए की ठगी करना। लोग सोचते थे कि वो बच्चे की जान बचा रहे हैं। हकीकत ये थी कि पैसे शराब, मोबाइल और शॉपिंग पे उड़ाए जा रहे थे। अब समझते ये स्कैम होता कैसे है। फेक एनजीओ या फिर ट्रस्ट का निर्माण करना, सोशल मीडिया पर पेज बनाए जाते हैं, गूगल पर फर्जी वेबसाइट, ऐसे कुछ नाम दिए जाते हैं जैसे बचपन फाउंडेशन, इंसानियत ट्रस्ट, हेल्पिंग सोल्स इंडिया। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस वायरल किए जाते हैं। क्यूट बच्चों की तस्वीरें, इमोशनल कैप्शंस जैसे 5 रुपए भी भेजोगे तो भी जान बच जाएगी, क्यूआर कोड, गूगल पे, यूपीआई नंबर दिए जाते हैं। कई बार मैसेजेस में लिखा भी होता है रिलायंस हर फाउंडेशन पर 5 रुपए देगा, जो कि पूरी तरीके से झूठा होता है। पब्लिक प्लेसेस पर फिजिकल कलेक्शन करना, मेट्रो स्टेशन, टेम्पल्स, शॉपिंग मॉल्स, वॉलंटियर्स की टी शर्ट, आईडी कार्ड, सब कुछ नकली। बच्चे के इलाज की फाइल जो कि फोटोशॉप से बनाई जाती है। 2023 में 4000 से अधिक चैरिटी स्कैम कंप्लेंट्स दर्ज की गई। अकेले दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। सबसे ज्यादा टारगेट सीनियर सिटीजन्स और हाउसवाइफ्स होती है। सोशल मीडिया और पेटीएम और यूपीआई ये सबसे आम माध्यम होते हैं। एक विक्टिम ने कहा, मेरे बेटे का भी इलाज चल रहा था, मुझे लगा कि चलो किसी और की मदद कर लूं, लेकिन बाद में पता चला कि जिस बच्ची की फोटो भेजी थी वो 2018 में ही गुजर चुकी थी और उसका नाम कहीं और इस्तेमाल हो रहा था। कई मामले बिहार, झारखंड, दिल्ली और यूपी से जुड़े हुए हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल होते हैं। कुछ रैकेट्स एनआरआई डोनर्स को भी टारगेट करते हैं। किसी भी डोनेशन का कोई टैक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होता। अब इन्हें पहचाने कैसे? इनके पास सिर्फ क्यूआर कोड होता है, जरूरत से ज्यादा भावुक भाषा, वेबसाइट पर सिर्फ फोटो, कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं, इंस्टेंट पेमेंट का दबाव, किसी भी तरीके का मेडिकल केस बिना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के। तो करना क्या चाहिए? पहले एनजीओ की गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आईडी और एफसीआरए लाइसेंस चेक करें। एनजीओ दर्पण पोर्टल पर संस्था को वेरीफाई करें। गूगल रिवर्स इमेज से फोटो की सच्चाई जांचें। जरूरी हो तो आरटीआई डालें या साइबर सेल में शिकायत करें। बिना जानकारी के किसी भी पोस्ट को शेयर न करें, चाहे वो जितना भी भावुक हो। 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली में पुलिस ने 10 से ज्यादा चैरिटी स्कैम नेटवर्क्स को पकड़ा। करीब 12 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ। सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट्स अब बड़े बड़े एनजीओज की छानबीन में लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे फर्जी अकाउंट्स को हटाने की मुहिम तेज की जा रही है। दान देना पुण्य है, लेकिन बिना जांचे परखे दान देना अपराध को बढ़ावा देना है। चैरिटी स्कैम सिर्फ पैसा नहीं लेता, ये इंसानियत को बदनाम करता है और उन सच्चे एनजीओ का नुकसान करता है जो वाकई जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यही कारण है कि हमें और भी ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्कैम की तरफ। फेक ऑफिसर स्कैम। सोचिए आप घर पर बैठे हैं और अचानक आपको एक फोन आता है, हेलो, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपके पैन कार्ड पर गंभीर अनियमितता मिली है। आप घबरा जाते हैं, आवाज सख्त है, लहजा डरावना। फिर कहता है, अभी 25,000 का जुर्माना जमा करो वरना आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। और आप डर के मारे पैसे भेज देते हैं बिना सोचे, बिना जांचे। पर क्या आपने कभी सोचा कि जिस इंसान ने खुद को अफसर बताया वो असल में एक कॉल सेंटर में बैठा ठग था? 2023 में हैदराबाद पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा जो खुद को सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अफसर बताकर लोगों से करोड़ों की वसूली कर रहा था। जाली आईडी कार्ड, वॉइस ओवर आईपी कॉल, नकली नोटिस और एक ही डायलॉग, आपके ऊपर गुप्त जांच चल रही है। लेकिन इसे रफा दफा किया जा सकता है। अब ये लोग टारगेट किसे करते हैं? सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हाई अर्निंग फ्रीलांसर्स, एनआरआईज और आम मध्यम वर्गीय परिवार। अब ये क्या टेक्निक यूज करते हैं? फोन कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। सीबीआई या फिर आईटी ऑफिसर या फिर ईडी एजेंट, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट में विसंगति है। सख्त, गंभीर और दबाने वाली टोन होती है। फेक नोटिस भेजा जाता है। ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर नकली समन्स भेजते हैं। असली जैसा लेटर हेड होता है, लोगो कॉपी किया जाता है। कुछ मामलों में वीडियो कॉल पर खुद को यूनिफॉर्म में दिखाते हैं। अब वो तुरंत पैसों की मांग करते हैं।
FIR रुकवानी हो तो 50,000 जमा करो, अकाउंट अनफ्रीज करना है तो 1 लाख रुपए जमा करो। पेमेंट सिर्फ UPI या फिर वॉलेट में मांगा जाता है। सिर्फ दिल्ली NCR में 2024 में 3,800 से ज्यादा फेक ऑफिसर कंप्लेंट्स दर्ज किए गए। कुल 76 करोड़ से अधिक की ठगी की गई। कई मामलों में महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों को डराया गया। इस गिरोह का केंद्र नोएडा, गुड़गांव और झारखंड है। एक विक्टिम ने कहा, मुझे कहा गया कि मेरे खाते में आतंकवादी फंडिंग हो रही है। डर के मारे मैंने 90,000 रुपए भेज दिए। मुझे बाद में पता चला कि मैं एक साइबर ठगी का शिकार हो चुका हूँ। अपराधी कौन है? झारखंड के जमतारा और वेस्ट बंगाल के नाडिया जैसे क्षेत्र, फिलीपींस, दुबई और नेपाल से भी कॉल सेंटर्स ऑपरेट होते हैं। कुछ मामलों में नाइजीरियन गैंग्स भी शामिल होते हैं। हर कॉल में स्क्रिप्ट तय होती है, डर पैदा करना, दबाव डालना और पैसे ऐंठना। ये लोग नए जमाने के हथकंडे यूज कर रहे हैं। स्पूफ्ड नंबर्स, कॉलर आईडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CBI HQ दिखाना, वीडियो कॉल्स, यूनिफॉर्म पहने एक्टर्स को दिखाकर लाइव दबाव बनाना, ई स्टैंप और RTI फॉर्म अटैचमेंट्स दिखाना, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, फोन में एनीडेस्क, टीम व्यूअर, इन जैसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर डेटा चुराना। सतर्क कैसे रह सकते हैं? सतर्कता के संकेत, UPI या फिर वॉलेट से भुगतान की मांग, इमीडिएट एक्शन का दबाव, अभी ट्रांसफर करो, कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ ऑडियो या फिर वीडियो थ्रेट। कोई भी ऑफिसर व्यक्तिगत QR कोड पर पैसा नहीं मांगता। नोटिस या फिर FIR की बात, लेकिन पुलिस स्टेशन में बुलाने से बचना, ये सारे संकेत है। तो कभी भी अननोन नंबर से आए सरकारी दावों पर तुरंत विश्वास न करें। गूगल पर फोन नंबर और ऑफिसर नेम चेक करें। गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाकर FIR या फिर नोटिस क्रॉस वेरीफाई करें। कभी भी किसी को OTP, अकाउंट लॉगिन या रिमोट एक्सेस ना दे। साइबर क्राइम में शिकायत करें। 2024 में CBI ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 7 कॉल सेंटर्स पर रेड मारी। ED ने ऐसे 50 से ज्यादा खातों को फ्रीज किया। साइबर सेल्स की मदद से 120 से ज्यादा ऐसे इंटरनेशनल सिम कार्ड्स को ट्रैक किया गया। NCRB ने 2025 में ऐसे फेक ऑफिसर क्राइम के लिए नया ट्रैकिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया। सरकारी डर दिखाकर ये ठग हमसे हमारी सिर्फ कमाई ही नहीं, हमारा आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी छीन लेते हैं। एक सच्चा अधिकारी ना तो फोन पर धमकाता है और ना ही QR कोड भेजकर पैसे मांगता है। आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्कैम की तरफ, मैट्रिमोनियल स्कैम। सोचिए, एक लड़की 34 साल की, सरकारी नौकरी में, पढ़ी लिखी और संस्कारी भी। उसने माता पिता के मर्जी से शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक प्रोफाइल बनाया। कुछ ही दिन बाद एक आर्मी ऑफिसर से बातचीत शुरू हुई। मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, शादी के बाद विदेश चलेंगे, माँ बाप नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर लगा मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब लड़की भरोसा कर लेती है, पर असलियत में वो फौजी अफसर नहीं था, वो था झारखंड के साइबर गैंग का हिस्सा। 14 लाख रुपए हड़प कर ब्लॉक कर दिया गया। ना वो लड़का मिला, ना वो प्यार, ना वो शादी। 2023 में दिल्ली के एक 36 वर्षीय डॉक्टर को एक UK सेटल्ड NRI सर्जन ने शादी.com पर मैसेज किया। कुछ दिन बाद कहा, मैं भारत आ रहा हूँ, मेरे सामान में गोल्ड है, डॉलर्स है, एयरपोर्ट पर फंस गया हूँ, 3 लाख रुपए भेजो। डॉक्टर ने भेज दिए। फिर 5 लाख रुपए मांगे कस्टम ड्यूटी के नाम पर, फिर 7 लाख एंटी टेरर क्लियरेंस के नाम पर। कुल ठगी 22 लाख। फिर उसने नंबर बदल दिया। ये लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाते हैं। आर्मी ऑफिसर, NRI, डॉक्टर, पायलट, AI जनरेटेड हैंडसम फोटोज लगाते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, फैमिली वैल्यूज, लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर, सिंपल पर्सन, ये इनकी निशानियां हैं। फिर शुरू होता है व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो चैट्स, डेली बातें, रोमांटिक मैसेजेस, फेक फैमिली मेंबर्स से बात कराना। फिर शुरू होती है ठगी। गिफ्ट भेजा है, उसमें आईफोन, ज्वेलरी है, कस्टम में अटक गया है, 50,000 रुपए जमा करो, सिर पर चोट लगी है, इमरजेंसी में 1 लाख रुपए चाहिए, वीजा प्रॉब्लम है, लॉयर की फीस दे दो। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 2024 में 7,800 से ज्यादा मैट्रिमोनियल स्कैम कंप्लेंट्स दर्ज है। 135 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, इन जगहों से सबसे ज्यादा केसेस है। टारगेट होती है 30+ एज की महिलाएं, डाइवर्स या फिर विडोड लोग, NRIs की तलाश में लगा यूथ। अब इसके पीछे कौन होता है? वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, फिलीपीन, नाइजीरिया, UAE से भी फेक प्रोफाइल्स अपलोड होती है। एक विक्टिम ने कहा, मैंने किसी से 2 महीने बात की, वो खुद को कनाडा का IT एक्सपर्ट बताता था। एक दिन बोला मैं इंडिया आ रहा हूँ, उसके बाद उसने 10 लाख रुपए अलग अलग कारणों से भेजे। अब सब कुछ बंद है। अब ये ठग कैसे काम करते हैं? वर्चुअल नंबर्स यूज करते हैं जिससे कि फॉरेन लोकेशन का इल्यूजन क्रिएट हो। AI जनरेटेड फोटोज यूज करते हैं, वॉइस क्लोनिंग का भी यूज किया जाता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो कॉल्स का भी यूज करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कैसे बचा जाए इनसे? कभी भी बिना वेरीफाई किए किसी को पैसा ना भेजे। मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिपोर्ट करे अगर कोई संदिग्ध लगे। गूगल रिवर्स इमेज से फोटो को जांचे। ऑफिशियल ईमेल ID और वर्क प्लेसेस को वेरीफाई करे और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करे। मुंबई पुलिस ने 2024 में 19 लोगों को मैट्रिमोनियल स्कैम्स में पकड़ा। साइबर सेल्स ने 350 से ज्यादा फेक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दिया।
इंटरपोल के साथ मिलकर कई इंटरनेशनल रैकेटर्स ट्रैक किए जा रहे हैं। टिंडर, जीवन साथी, शादी.com इन जैसे ऐप्स को गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी की है। चलते हैं अगले स्कैम की तरफ। जॉब स्कैम में ऑफर लेटर की जगह ठगी का लेटर। सोचिए आपने बीटेक या फिर एमबीए किया है, प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद बाकी है। आपने Naukri.com, इंडीड या फिर लिंक्डइन पे रिज्यूमे डाला और तभी एक ईमेल आता है, यू आर सिलेक्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट TCS, काइंडली पे 7,500 एज अ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, माँ कहती बेटे को नौकरी लग गई, पिता मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आप पैसा भेज देते हैं। उसके बाद ना कोई कॉल उठाता है, ना ऑफिस का पता मिलता है और जो ऑफर लेटर आया था वो भी फेक निकलता है। 2024 में पुणे पुलिस ने एक सिंडिकेट पकड़ा जो इन्फोसिस, विप्रो, TCS इन जैसे बड़ी कंपनीज के नाम पर फर्जी भर्ती अभियान चला रहा था। 10,000 रुपए इंटरव्यू स्लॉट के लिए, 25,000 रुपए ट्रेनिंग और लैपटॉप डिपॉजिट के नाम पर, 40,000 रुपए फाइनल ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर। कुल ठगी 2.3 करोड़। वेबसाइट पूरी तरह प्रोफेशनल दिखती है, HR का नंबर ऑटोमेटेड वॉइस से चलता था, ऑफिस एड्रेस गूगल पर दिखाता था लेकिन मौजूद नहीं था। कैसे चलता है ये स्कैम? ऑफिशियल जैसे दिखने वाली जीमेल आईडी hr.tcs.careers@gmail.com इन जैसे ईमेल आईडीज का यूज किया जाता है। लेटर हेड और लोगो चुराकर ऑफर लेटर भेजा जाता है। सब्जेक्ट लाइंस में लिखा होता है अर्जेंट ज्वाइनिंग रिक्वायर्ड, इमीडिएट रिस्पॉन्ड, योर सिलेक्शन एट HCL, प्रोसेस फी पेंडिंग। एकदम Naukri.com जैसी वेबसाइट बनाते हैं। कैंडिडेट से लॉगिन भी करवाते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, फिर फीस लेते हैं इंटरव्यू या फिर मेडिकल के टेस्ट के नाम पर। अब व्हाट्सएप HR स्कैम भी चल रहा है। लिंक्डइन पर प्रोफाइल देखकर आपको संपर्क करते हैं, खुद को HDFC या फिर ICICI का HR बताते हैं, कहते हैं टाइपिंग टेस्ट दो, 250 रुपए जमा करो, फिर 2,000 से लेकर 10,000 तक ठगते हैं और फिर कैंडिडेट ब्लॉक कर दिया जाता है। NCRE के स्टैट्स के मुताबिक 11,750 से ज्यादा FIR सिर्फ जॉब फ्रॉड से जुड़ी है। टोटल ठगी की रकम 128 करोड़। सबसे ज्यादा टारगेट किए गए शहर दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ। टारगेटेड ऑडियंस कौन होता है? फ्रेश ग्रेजुएट्स, ले-ऑफ्स के बाद नौकरी ढूंढने वाले लोग, हाउसवाइफ्स जो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढते हैं। एक विक्टिम ने बताया, मुझे विप्रो का ऑफर आया, HR ने कॉल किया, कहा 15,000 जमा करो, तब मेडिकल और ट्रेनिंग होगी। मैंने अपने पापा की PF तोड़कर पैसा भरा, फिर वो कंपनी ही नहीं मिली। अब ये स्कैमर्स कौन से टूल्स यूज करते हैं? क्लोन्ड वेबसाइट्स जो रियल कंपनी जैसी लगती है, फिशिंग ईमेल्स जिसका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसा इंटरफेस होता है, वॉइस AI बॉट, गूगल फॉर्म्स और UPI QR कोड्स फीस लेने के लिए। इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? अब पैसा मांगना, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी के नाम पर, नॉन ऑफिशियल IDs का यूज, @gmail.com, @HR, careers.net, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के जरिए नौकरी देना, ऑफर लेटर 24 घंटे के अंदर भेज देना। जेन्युइन कंपनी जो है वो इंटरव्यू के लिए आपसे पैसे नहीं लेती, ऑफर लेटर को अपने कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजती है। कंपनी की वेबसाइट वैलिड होती है, आप उसका करियर पेज चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 2024 में 92 फेक रिक्रूटमेंट फर्म्स पकड़ी। दिल्ली पुलिस ने जॉब स्कैम में 47 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। गूगल और लिंक्डइन को गवर्नमेंट ने हाई रिस्क स्कैम कैटेगरी जारी की। एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। नौकरी पाने की चाह हर भारतीय युवा का सपना होता है, लेकिन उस सपने को घोटाले में बदलने वाले हर कोने में घात लगाए बैठे हैं। अगर कोई कहे पहले पैसा दो फिर नौकरी मिलेगी, तो समझ लीजिए वो न नौकरी है न HR, वो सिर्फ एक साइबर चोर है। तो दोस्तों ये 2 पार्ट्स हमने बनाए थे जिसमें हमने आपको कई स्कैम्स के बारे में अवेयर करवाया। और भी बहुत सारे स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्कैम्स पता है तो उसे कमेंट में मेंशन करना। जब तक हम इन स्कैम्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी स्कैम का शिकार होते जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।